Hello everyone, welcome to our channel Firefighting Engineering. आज की इस वीडियो हमारी है स्टील पाइप्स के प्राइस के बारे में। स्टील पाइप के प्राइस के साथ साथ हम डिफरेंट और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ स्टील पाइप, स्टील पाइप होता क्या है। स्टील पाइप होता क्या है कि मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है, एलॉय एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम स्टील पाइप के प्राइस के बारे में बात करेंगे। जितनी भी डाई की स्टील पाइप यूज़ होती है डोमेस्टिक पर्पज़ से या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, इंजीनियरिंग पर्पज़ से, उन सभी चीज़ के रेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उनकी आपको एक रेट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टील पाइप्स के बारे में देखेंगे, कितने टाइप के स्टील पाइप्स होते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस किस कॉम्बिनेशन का पाइप होता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलाने से एसएस का पाइप बनता है। एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं कि जहाँ जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो। अभी स्क्रीन पे देखिए जो एक ग्रिल लगाई गई है स्टेयर केस की, ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रेड्स के पाइप, स्टील पाइप आते हैं। फिर उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर पर्पज़ जैसे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कितने गेजेस में पाइप आते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कितने गेजेस के पाइप मार्केट में होते हैं और कौन से अच्छे होते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि अगर उसको हम स्क्रैप में बेचना है तो उसका प्राइस क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टील पाइप, कि स्टील पाइप होता क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन ऑन इट्स ओन, सो व्हेन आयरन कंबाइंड विद कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक निकिल, क्रोमियम एट्सेट्रा मेक ए स्ट्रॉन्ग स्टील पाइप। तो कोई भी पाइप बनाते हैं हम अगर लोहे की, तो उसमें आयरन का होना सबसे कंपलसरी होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंटेज हम उसका आयरन का ही रखते हैं। स्टील पाइप में जनरली 68% तक आयरन ही होता है। और उसमें अगर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे क्रोमियम हो गया है, मैग्नीज हो गया है, निकिल हो गया है, मोलिब्डेनम हो गया है, ये सब चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो एसएस पाइप फॉर्म होता है। Steel pipes are long hollow tubes that are used for many purposes. They are of types welded, seamless. जनरली ये 3 टाइप के होते हैं, अभी हल्का फुल्का आपको ही बता देते हैं। वेल्डेड होता है, सीमलेस होता है, इसको ERW भी कहते हैं वेल्डेड को। इस तरह के पाइप्स होते हैं, इनके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये होता है हमारा स्टील पाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टील पाइप प्राइस के बारे में देख लेते हैं कि कितने डायमीटर के स्टील पाइप आते हैं और उनके प्राइस क्या क्या होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे एक एक चीज़ से। तो अभी स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट आती है। एक तरफ देखिए दिखा हुआ है कि डायमीटर, और दूसरी तरफ जो है रेट दिया है वो भी पर केजी में दिया हुआ रेट। तो जो हम बात करेंगे वो जिंदल का 304 SS पाइप प्राइस रहेगा। SCH5S ये एक टाइप का सिंबल होता है, एक अलग टाइप का पाइप होता है, पाइप कह सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील का पाइप हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं 3 mm का जो हमारा पाइप रहेगा डायमीटर का, स्टेनलेस स्टील यानी एसएस का, उसका प्राइस होगा 268 रुपीज़ पर केजी। उसको 3 mm के पाइप को हम 1/8 का भी पाइप कहते हैं। स्टील पाइप में जनरली ये होता है कि जो पाइप जितना ही पतला होता है, मतलब जिसकी डायमीटर जितनी कम होती है, उसका रेट जनरली उससे उतना ही हाई होता है। इसके बाद जो सबसे कम वाली डायमीटर की पाइप होती है वो 3 mm की यूज़ होती है। उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं 6 mm डायमीटर के पाइप की, जिसको 1/4 यानी 1/4 का भी पाइप बोलते हैं, इसका प्राइस है 268 रुपीज़ पर केजी। तो ये सबसे पहले 3 mm का हमने बताया, उसके बाद आपको 6 mm का प्राइस बताया है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये देखिए एसएस का पाइप है। इसको देखिए, ये हम ग्रिल में यूज़ करते हैं। वो ग्रिल वाला पाइप है जो स्टेयर केस पे हम ग्रिल लगाते हैं, चाहे अपने बालकनी में ग्रिल लगाते हैं। मतलब कि जो डोमेस्टिक पर्पस यूज़ करते हैं वो जनरली कम डायमीटर का ही पाइप होता है। तो जो कम डायमीटर का पाइप होता है उसमें हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको वेल्डिंग भी करते हैं, वेल्डिंग करके उसको डिफरेंट डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम डोमेस्टिक पर्पज़ में जो कम डायमीटर का पाइप होता है उसको हम डोमेस्टिक पर्पज़ में, जैसे ग्रिल हो गया, स्टेयर केस पे जो लगाते हैं, उसका बालकनी में लगाते हैं,
उस तरह के ग्रिल्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के पाइप को हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारी अगली डायमीटर यानी जो हमारा अगला एसएस का पाइप का साइज़ है वो है 10 mm। 10 mm यानी उसको हम 3/8 का भी पाइप बोलते हैं। जनरली 3/8 का ही बोलते हैं, लेकिन अंदर हम स्पेसिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसको 10 mm का पाइप बोलते हैं। इसका रेट है 225 रुपये पर केजी। आप ध्यान देते होंगे कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है रेट धीरे धीरे कुछ कम होता जा रहा है, और एक टाइम के बाद कुछ ऐसी डायमीटर्स आएंगी उनका रेट कंटिन्यूसली सेम ही होता जाएगा। तो इस पाइप का रेट ये था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला डायमीटर है वो है 15 mm। इसको हम आधे का पाइप भी बोलते हैं, 1/2 का पाइप। ये इसकी साइज़ हो गई। इसका रेट अगर हम बात करते हैं तो 215 रुपये पर केजी, ये इसका प्राइस हो गया। ये हम एसएस स्टील पाइप प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब जनरली कम डायमीटर के पाइप हैं। इसको हम ज़्यादातर डोमेस्टिक पर्पज़ से यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं, जहाँ जिस तरीके से अगर इसको हम यूज़ में लेना चाहते हैं उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली हर जगह पे मिल जाता है। उसके बाद है 20 mm पाइप यानी 3/4। इसको 3/4 का भी पाइप बोलते हैं। इसकी प्राइस है 205 रुपये पर केजी। देखिए जिसकी डायमीटर बढ़ा तो देखिए इसका रेट भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। 20 mm डायमीटर का पाइप। अभी ये जैसे जैसे प्राइस जैसे जैसे इसका डायमीटर यानी इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी रेट उसी तरीके से कंटिन्यूसली सेम होता जाएगा। ये है। अब ये जो पाइप था, अब अगला पाइप हमारा है वो है 25 mm। यानी 25 mm पाइप को हम 1 इंच का पाइप यानी 1 का पाइप भी बोलते हैं। तो जो हमारा 1 इंच डायमीटर का पाइप होता है उसका देखिए रेट 205 रुपये पर केजी। तो इसका भी रेट देखिए 205 रुपये ही पर केजी है। जैसे पिछले वाले का दाम भी यही था, इसी तरीके से इसका भी दाम भी 205 रुपये पर केजी है। ये हमारा 25 mm डायमीटर का पाइप है, इसको 1 इंच का भी पाइप बोलते हैं। इसी तरीके से हम आगे जो भी डायमीटर के पाइप रहेंगे उनके बारे में हम बता देते हैं कि अभी हम इसी वीडियो में हम आगे किन किन डायमीटर के पाइप के बारे में बात करेंगे। हम 32 mm यानी 32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm और आगे हम 200 mm, 250 mm, 300 mm डायमीटर तक के पाइप के रेट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि इसी वीडियो में रहेगा। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं। हम ऐसे डोमेस्टिक पर्पस के यूज़ के लिए एक शॉप पे गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पाइप होते हैं। ये जो ऊपर देखिए आपको ये पाइप दिखा जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये देखिए ये 40 mm डायमीटर का पाइप है। इसकी प्राइस जो है अगर हम केजी में बात करते हैं तो 205 रुपये पर केजी है। अभी ये जो पतले पतले पाइप हैं ये देखिए 15 mm डायमीटर के पाइप्स हैं। इन पाइप्स को देखिए डिफरेंट शेप में जैसे भी हम चाहते हैं मोड़ लेते हैं। ये मोल्डिंग से बनाए जाते हैं तभी डिफरेंट शेप में मोड़ते हैं। ईजी टू वेल्ड होते हैं, इसकी वेल्डिंग स्पेशल तरीके से की जाती है। ये देखिए ये जितने भी लगे हुए हैं पाइप हैं इनको अलग अलग शेप में उसको डिज़ाइन किया गया है और ये डोमेस्टिक पर्पस से यूज़ होते हैं। या तो आप इसको स्टेयर के इस पे ग्रिल पे लगा लीजिए या फिर इसको बालकनी में लगा लीजिए, उस पर्पस से बनाए गए हैं। ये सारे जितने भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये सब डोमेस्टिक पर्पस के यूज़ के लिए बनाए गए हैं। ये सारे एसएस के पाइप हैं स्टेनलेस स्टील के। इसकी डायमीटर आप देखिए, इसका अंदर का डायमीटर बाहर का डायमीटर ये सब डिसाइड करके इसको हम गेज में अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि कितने गेज का पाइप है। जनरली 16 गेज का पाइप बहुत ही मजबूत माना जाता है। डोमेस्टिक पर्पस से यूज़ करने के लिए हम उसकी बात करते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे इसके पाइप के डिज़ाइन बने हुए हैं। ये सारे के सारे हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए स्टेयर केस पे लगाएंगे इन सारी चीज़ों को। इसकी डायमीटर देखिए अभी जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसकी 15 mm डायमीटर है। इसको आधे का पाइप भी बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको इसका रेट भी मैंने आपको बताया। अगर आपको इसको लगवाना रहता है तो ये 2 तरीके से लगते हैं, या तो आप पर केजी में लीजिए या फिर पर फीट में लीजिए।
तो हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो रेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम पर केजी के हिसाब से रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये था वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं जो हमारी अगली डायमीटर है, जो अगली डायमीटर की हमारी एसएस पाइप है, उसकी प्राइस देख लेते हैं। ये है 32 mm डायमीटर, यानी 32 mm डायमीटर का पाइप। उसका भी रेट जैसे 1 इंच का पाइप था, 25 mm का पाइप था, उसका भी रेट 205 रुपये पर केजी था। उसी तरीके से 32 mm डायमीटर का पाइप भी आपको 205 रुपये पर केजी, यानी 205 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। ये है 32 mm डायमीटर का पाइप। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया भी गया था, जो मैंने हाथ से टच किया था, वो 40 mm डायमीटर का पाइप था। तो अगर हम उस पाइप की बात करते हैं, उस डायमीटर की पाइप की बात करते हैं, तो 40 mm डायमीटर यानी 40 mm डायमीटर का पाइप भी आपको 205 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। ये सारे जिंदल के एसएस के पाइप हैं, जो डिफरेंट ग्रेड्स में आते हैं, 304, 202, लेकिन ये जो पाइप का रेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 304 का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे 50 mm डायमीटर के पाइप के बारे में, तो इसका भी रेट आप देखिए। इसका भी रेट जैसे पुराने पाइप्स हैं 205 रुपये पर केजी था, उसी तरीके से इसका रेट भी 205 रुपये पर केजी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 65 mm डायमीटर के पाइप की बात करते हैं, तो इसका रेट भी आप देखिए 205 रुपये, यानी 205 रुपीज़ पर केजी में आता है। ये सारे लगभग पाइप जितने भी डायमीटर के हमने अभी दिखाए हैं आपको, उनका रेट लगभग बराबर है। ये सारे रेट हम आपको लमसम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जगह टू जगह, मतलब हर जगह पे वेरी करता रहता है। जैसे 80 mm डायमीटर का पाइप अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, इसका भी रेट 205 रुपये पर केजी है। तो ये पर्टिकुलर हम आपको जिंदल का पाइप जो अभी हमारे शहर में जो रेट है हम वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, मतलब 1-2 रुपये पर केजी का डिफरेंस ही आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये आपको अपडेटेड प्राइस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखिए, इसे 4 इंच का पाइप, यानी 100 mm डायमीटर का पाइप, जो 4 इंच का भी पाइप हम बोलते हैं, उसका भी रेट देखिए 205 रुपये पर केजी है। तो आपने ध्यान दिया होगा, पिछले 7-8 जो डायमीटर्स के पाइप हैं उनका रेट लगभग सेम ही है, 205 रुपये पर केजी। ये जो रेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्ट रेट नहीं है, ये थोड़ा सा लमसम है। ये शॉप टू शॉप ये वेरी कर सकता है, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, बस थोड़ा सा वेरी करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 125 mm डायमीटर की पाइप। अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा रेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब जो ये रेट है 125 mm डायमीटर का पाइप, वो है 215 रुपये पर केजी। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डायमीटर में, अगर 4 इंच से ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी पाइप जो होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं, और इसको हम जनरली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये सारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वाटर पाइपलाइन के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगला हमारा जो डायमीटर का पाइप है वो है 150 mm डायमीटर, यानी 150 mm डायमीटर। इसका रेट देखिए 220 रुपये पर केजी है। अब देखिए धीरे धीरे रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो डायमीटर के पाइप हैं, ये जनरली इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज़, या फिर हम पानी का फ़्लो करते हैं वाटर फ्लो के लिए, वाटर पाइपलाइन के लिए, या फिर गैस पाइपलाइन के लिए, इन सब पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
copper, molybdenum, etc. But the most common are nickel and manganese. तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक सबसे मेन चीज़ फेरस यानी आयरन तो उसके बिना तो बन ही नहीं सकता है कोई भी चीज़। अगर पाइप के बारे में बात करते हैं, स्टील के पाइप के बारे में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो फेरस होता है। बल्कि ये जो दो चीज़ हमने आपको बताई है, निकिल और मैंगनीज़, इसका कॉम्बिनेशन भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। इनके कॉम्बिनेशन से ही वेरी करता है कि कौन से ये स्टैंडर्ड, कौन से ग्रेड का हमारा एसएस का पाइप है। सम ग्रेड्स ऑफ एसएस पाइप्स एंड इट्स कंपोजिशन। कुछ हम आपको ग्रेड्स दिखाते हैं, 2 ग्रेड्स दिखाते हैं जो कि जनरली यूज़ होता है। एक 202 ग्रेड की बात करेंगे और एक 304 ग्रेड के बारे में बात करेंगे, और इनमें जो डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट हैं उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 202 ग्रेड का। अगर हमारा एसएस का पाइप है तो उसमें मैंगनीज़ रहता है 7.5 to 10%, निकिल रहेगा 4 to 6%, क्रोमियम 17 to 19% और फेरस रहेगा 68%। देखिए सबसे ज़्यादा हमने बताया था आयरन 68% रहेगा। जनरली जो 202 ग्रेड का पाइप होता है एसएस का, उसको हम इंटीरियर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और जो 304 जो अगला ग्रेड है हमारा, उसको हम एक्सटीरियर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो 304 ग्रेड का हमारा पाइप है उसमें देख लेते हैं एसएस का, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है। मैग्नीज उसमें 2% रहेगा, निकिल 8 से 10%, क्रोमियम 18 से 20% और फेरस। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम आयरन ले लेते हैं। जो 202 जो ग्रेड का स्टील का पाइप होता है वो इंटीरियर पर्पज़ से इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का होता है, और जो 304 जो ग्रेड का पाइप होता है जिसका हमने आपको रेट प्रोवाइड किया है वो थोड़ा टफ होता है, इसलिए उसको हम एक्सटीरियर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्टील पाइप्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेलिंग बनाने में, गेट बनाने में, स्टेयरकेस बनाने में। और भी जैसे क्योंकि एसएस का पाइप स्ट्रांग होता है तो हम इसको अंडरग्राउंड, जैसे हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या फिर इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है, पानी ट्रांसपोर्ट करना होता है या फिर गैस वगैरह ट्रांसपोर्ट करनी होती है, तो हम वहाँ पे भी एसएस का पाइप यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे हमको अच्छे ग्रेड का पाइप लेना पड़ेगा जिससे कि उसमें रस्टिंग वगैरह ना हो। जैसे हमने आपको बताया 304 जो ग्रेड का पाइप है उसमें हम जनरली एक्सटीरियर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो कोरोजन लेस होता है, मतलब बहुत रेयरली उसमें कोरोजन आता है, रस्टिंग बहुत ही रेयरली उसमें होता है। बल्कि जो हमारा 202 ग्रेड का पाइप है उसको हम इंटीरियर पर्पज़ के लिए हम इसीलिए उसको यूज़ करते हैं क्योंकि इंटीरियर पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बरसात का पानी वगैरह नहीं आ पाता है, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी हल्का होता है। इसलिए अगर हम एक्सटीरियर पर्पज़ के लिए उसको
स्क्रैप के बारे में, स्क्रैप हम जैसे कोई भी चीज़ें बहुत दिन की लगी हुई है एसएस का, तो अगर हम इसको स्क्रैप में बेचते हैं तो 50 रुपये से लेके 60 रुपये पर केजी में आप बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने बात की, ये सारी स्टेनलेस स्टील के पाइप के बारे में बात किया। ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।